आज हम जीरो से एक ऐसी प्रोफेशनल वीवैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसको अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपर बाय का सिग्नल और प्रॉपर एग्जिट का सिग्नल मिलने लग जाएगा। तो चलिए गाइस, इस स्ट्रेटजी को सीखते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम मैं यूज करूंगा, आप चाहो तो कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। चलिए, उसके बाद मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय लक्स एल्गो। तो मैं कम्युनिटी में आके सपोर्ट टाइप करूंगा। कम्युनिटी में आने के बाद लक्स एल्गो का मेरे को इंडिकेटर दिख रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स विद ब्रेक्स। इस इंडिकेटर को मैं लगा लूंगा और मेरे पास कुछ इस तरीके की लाइंस बन के आने लग जाएंगी। चलिए, ये आपको कुछ रेड और ब्लू कलर की लाइंस दे रहा है, जहां पे ब्लू कलर की लाइंस का मतलब है सपोर्ट, रेड कलर की लाइंस का मतलब है रेजिस्टेंस। तो चलिए, इसी को मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और स्ट्रैटेजी क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं वीवैप का यूज करके। तो गाइस देखिए, अभी मैं सिंपली इस पॉइंट के ऊपर आया हूं। यहां से ना मेरे को अभी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, इस कैंडल के लो से मेरे को सपोर्ट बनता हुआ दिखा है। बट यार, ये लाइव मार्केट में ना मेरे को पता नहीं चलेगा कि किस कैंडल के लो से सपोर्ट बन रहा है। ये जो आपके पास सिग्नल आएगा ना, ये थोड़ा सा डिलेड होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी रिप्ले बटन का यूज करता हूं। इस कैंडल के बनने के बाद कब इसने मेरे को सपोर्ट का सिग्नल दिया, मैं वहां पे स्टॉप हो जाऊंगा। तो अभी इसको 5x की जगह मैं 1x कर देता हूं। और गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक एक कैंडल आगे बन रही है, जिस भी कैंडल के बाद इसके नीचे मेरे को सपोर्ट का सिग्नल दिखेगा, मैं वहां पे स्टॉप हो जाऊंगा। चलिए, सो अभी आगे आगे चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं हम लोग। अभी तक मेरे को सपोर्ट का सिग्नल तो नहीं मिला, अब मिला है जाके। कब मिला? इस पॉइंट पे मेरे को सपोर्ट का सिग्नल मिला है, इस वाले लेवल से। तो मैं इसी कैंडल को अपनी वीवैप अटैच करने की कैंडल मानूंगा। मेरे को वीवैप कौन सा यूज करना है? मैं डायरेक्टली वीवैप का यूज नहीं कर रहा, मैं यूज करूंगा एंकर्ड वीवैप का। कैसे लेना है आपको, वो ऊपर से आप यहां चेक करोगे ना, तो आपको इसके अंदर ये जो लॉन्ग शॉर्ट फोरकास्ट है ना, इसके अंदर आपको वॉल्यूम बेस्ड में एंकर्ड वीवैप दिख जाएगा। तो आप क्या करोगे, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे ना, तो जिस कैंडल के नीचे सपोर्ट बना है, इस कैंडल पे लाके एक बार टैप कर देना, ये वीवैप ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब फोकस किस चीज पे करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इस जो इसकी बीच वाली लाइन है ना, ब्लू लाइन है, ये वीवैप की लाइन है। मेरे को बस यही चाहिए, ऊपर नीचे वाली लाइन में हटा दूंगा। तो यहां पे आप चेक करेंगे, जो यहां पे सेटिंग्स दिख रही है आपको वीवैप की, इसमें मैं सब कुछ ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं सब कुछ ऑफ कर रहा हूं। मैं सिर्फ प्राइस लेवल और वीवैप को रख रहा हूं। चलिए, सो यहां पे आप चेक कर सकते हैं, मेरे को इस कैंडल की वजह से वीवैप बनता हुआ दिख गया। अब फोकस आपको यह करना है, प्राइस अभी वीवैप के नीचे है, ये तो मेरे को पता है कि प्राइस अभी वीवैप के नीचे है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस कैंडल का लो कितना है, यहां से आप चेक कर सकते हो। इस कैंडल का लो है 10,583। तो जब भी प्राइस यहां नीचे आया है, तो इसने 10,583 को ब्रेक ना किया हो। यहां पे आप चेक कीजिए, लो आ रहा है 10,585, तो इसका मतलब ब्रेक नहीं किया। तो जैसे ही कोई कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज करेगी, वहां पे मैं अलर्ट हो जाऊंगा। देखिए, आगे चलते हैं। देखिएगा, इस वीवैप के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज कर गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करूंगा। ये रहेगा मेरा टारगेट। यहां से हमने स्टार्ट किया था ना मार्क करना, और इसके बीच में ये वाला हाई है, ये मेरा टारगेट रहेगा। और इस कैंडल से जस्ट पीछे वाली कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इतना सा काम मैं करूंगा और अपने टारगेट तक का वेट करने वाला हूं मैं। चलिए आगे चल के देखते हैं होता है क्या। गाइस, इसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, एंट्री आपको कहां करनी है, एंट्री आपको इसके हाई के ऊपर ही लेनी है। जो ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसके हाई के ऊपर ही आप एंट्री लेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, पहले प्राइस नीचे आया, पहले प्राइस यहां से नीचे आया, उसके बाद इसने एंट्री दी।
तो जब प्राइस नीचे आया ना, तो इसने थोड़ा नीचे की तरफ हमें एक विक दी और बोला कि अपने स्टॉप लॉस को इस पॉइंट पे आप शिफ्ट कर लो। तो हमें ना इस तरह से टेक्निकली चीजें शिफ्ट भी करनी पड़ती हैं। तो यहां पे आप चेक कर सकते हो, मैंने यहां तक शिफ्ट किया और इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। ये वाला हाई कितना था, 10,887, तो 10,888 आया, मैंने इस पॉइंट पे बाय किया। अब मैं वेट करूंगा इस वाले टारगेट का। चलिए, तो उस वाले टारगेट तक देखते हैं कि प्राइस पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। तो गाइस देखिए, प्राइस इजीली हमें पहुंचता हुआ दिखा है, बट मेक श्योर कि आप टेक्निकली बिल्कुल साउंड हो। टेक्निकल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर प्राइस एक बार लो ब्रेक कर रहा है तो हमें स्टॉप लॉस उसके लो के नीचे रखना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा होता कि प्राइस सीधा इसके ऊपर हाई ब्रेक कर जाता फिर ये नीचे आता, तब तो हम स्टॉप लॉस मानते, बट ये पहले नीचे गया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ आया, तो हमें स्टॉप लॉस ना थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, अगर हम लोग स्टॉप लॉस नीचे नहीं करेंगे ना, तो वहां पे वो लिक्विडिटी है उसके लिए, वो खाने आएगा ही आएगा उसको। चलिए, एक चीज तो हमारे लिए यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड और देखते हैं, दूसरा ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी रैंडम लो से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, किसी भी रैंडम लो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, अब मैं इस वाले लो को लगा लेता हूं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रिप्ले को यहां ले आते हैं और इस वाली कैंडल पे जब तक सपोर्ट का साइन नहीं आता तब तक वेट करेंगे। तो चलिए, मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। सपोर्ट का साइन देखते हैं कहां पे आता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। सपोर्ट का साइन कहां बन के आ रहा है, यहां पे बन के आया है, ठीक है। इन कैंडल्स के ऊपर बन के आया है, तो इस कैंडल से अब मैं एंकर्ड वीवैप को लगा दूंगा। देखिएगा, इस एंकर्ड वीवैप दिखा रहा है कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आप एंटर मत कर जाना गलती से भी। तो चलिए देखते हैं क्या क्लोजिंग आई। बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं आई, और ये इस वाले लो को, जिस लो के नीचे इस कैंडल का लो है ना, इस लो को भी प्राइस तोड़ गया और कभी हमें एंट्री मिलेगी ही नहीं इस सिनेरियो में। तो इस सिनेरियो को छोड़ दो, यहां पे दूसरे सिनेरियो की तरफ चलिए आप लोग। तो इसको मैं अभी यहीं पे खत्म कर देता हूं। चलिए, इस रिप्ले को काट देता हूं, कहीं और चलते हैं। लेट से अगर मेरे को चलना है किसी स्टॉक के अंदर, तो मैं रिलायंस ले लेता हूं। एज पर सेबी नोटिफिकेशंस मैं लास्ट 3 मंथ से पहले का चार्ट ही लूंगा, ठीक है, और वहीं से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो ये वाला पॉइंट है मेरे लिए, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट है मेरे लिए। तो यहां से मैं एक बार मार्क कर लेता हूं, ठीक है। मैंने वीवैप पहले मार्क कर लिया, बट यहां से मेरे को एक बार रिप्ले करना चाहिए और देखना चाहिए ये सपोर्ट कहां पे जाके फॉर्म हुआ है। चलिए, सो मैं आगे चल रहा हूं, यहां से सपोर्ट देखते हैं कहां पे फॉर्म हो रहा है। अभी यस, अब आया है सपोर्ट इस लाइन के ऊपर। तो अब मैं इसको साइड हटा देता हूं और वापस से इस जोन पे आ जाते हैं एक बार। चलिए, तो वापस से हम लोग इस जोन पे आ जाते हैं और वेट करेंगे कि कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाए, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पे कैंडल ने नीचे क्लोज किया। अब इससे हमें आइडिया क्या लग रहा है, ये वाला जो लो है, इसके ब्रेक होने से पहले अगर कोई भी कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज देती है तो वहां से एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है हमारे लिए। ये वाली कैंडल देखिए, वीवैप के ऊपर क्लोज दे गई। अब इसी कैंडल की वजह से एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया हमारे लिए। ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और जब तक ऊपर है या फिर स्विंग हाई तक हम लोग जा सकते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हो प्राइस ऊपर ही चल रहा है, अभी तक इसने ब्रीच नहीं किया है, उस पॉइंट को अभी तक ब्रीच नहीं किया है। तो अभी पे तो मैं कमेंट नहीं कर रहा कि क्या करना चाहिए, बट यस, ये पास्ट से लेके अभी तक का डेटा चलता हुआ आ रहा है और ये ऑलमोस्ट बीच में आपको टारगेट भी दे चुका है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये आपको टारगेट भी दे चुका है, इस पॉइंट पे ये आपको टारगेट भी दे चुका है। तो गाइस, ये पावर है इस स्ट्रैटेजी की। वीवैप का ना यूज करके एंकर्ड वीवैप का यूज करेंगे और इस तरह से अपने ट्रेड्स को बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दी है, चाहो तो आप इसको सेल साइड भी यूज कर सकते हो। अगर आप सेल साइड के ऊपर एक वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ। मेरे को अगर 10 कमेंट्स मिले
तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो चलेगा, इस मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर।